इसमें हम सीखेंगे अपने अंदर के शत्रुओं की पहचान। अध्याय 1, श्लोक 4, 5 और 6। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर सोशल मीडिया पर किसी और की लाइफ देखकर अचानक ऐसा लगता है कि यार मैं कितने पीछे रह गई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसे ही हम आज की भाषा में इनसिक्योरिटी कहते हैं। इसी इनसिक्योरिटी पर दिल से निकली कुछ लाइन सुनिए। दौड़ती इस दुनिया में हर इंसान हैरान परेशान सा है, पा लिया है सब कुछ फिर भी दिल वीरान सा है। गैरों की महफिलों को ताकता है हसरत से इस कदर कि खुद के ही वजूद से आज इंसान अनजान सा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला है और वहां खड़ा है राजा दुर्योधन। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन उसका दिल छोटा पड़ रहा है। वो घबराहट में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागता है। श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चैकितान काशीराजश्व वीर्यवान् पुरुज्जी कुन्तिभोजश्व शैवश्व नरपुङ्गय युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्व वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयाश्व सर्व एव महारथा। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र के महारथी, पांडव सेना के अजय योद्धा। दुर्योधन एक एक करके सभी का उल्लेख करता है। श्लोक 4 में भीमार्जुना समयुधि मतलब युयुधान सात्यकी कृष्ण के शिष्य, विराट मत्स्य देश के राजा, द्रुपद महारथी द्रौपदी के पिता। महारथी का अर्थ है ये सभी ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही एक बड़ी सेना से लड़ने की शक्ति रखते थे, भीम तथा अर्जुन के समान। श्लोक 5 में वो लिस्ट को और बढ़ाता है। दृष्टकेतु चेदी के राजा, चेकितान यदुवंशी योद्धा, काशीराज बलवान योद्धा, काशीराजश्व वीर्यवान कहता है वो। श्लोक 6 में लिस्ट और बढ़ाता है। युधामन्यु पराक्रमी योद्धा, उत्तमौजा बलवान योद्धा, अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रा पुत्र, द्रौपदेय 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, 11 नाम सभी महारथी, सर्वे एव महारथा। पहली पंक्ति में भीमार्जुना सम, दुर्योधन को हर योद्धा में सिर्फ भीम और अर्जुन दिखे। जो सबसे बड़ा डर होता है वही हर जगह दिखने लगता है। अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। योद्धाओं के नाम गिनना दुर्योधन की घबराहट और इनसिक्योरिटी को दिखाता है, लेकिन द्रोणाचार्य को वो भावनात्मक रूप से उकसा रहा था अर्जुन के विरुद्ध। जैसे आज की मॉडर्न एंजाइटी, आज भी हम चुनौतियों के समय दूसरों के टैलेंट, नेटवर्क या संसाधनों की तुलना खुद से करने लगते हैं। यही तो बात है, जब हम अंदर से डरते हैं ना, तो हमारा दिमाग सामने वाले की ताकत को बहुत बढ़ा कर दिखाने लगता है। दुर्योधन के पास भीष्म और द्रोण जैसे अजय योद्धा थे, फिर भी उसकी नजर सिर्फ दुश्मन की ताकत पर थी। आज हम भी तो यही करते हैं, दूसरों की कामयाबी देखकर अपने अंदर के दुर्योधन को जगा लेते हैं। तब गीता की ये बातें हमारे कानों में धीरे से कहती है, हटा ले अपनी ये नजरें दूसरों के लश्कर और शान से, तू खुद में एक समंदर है, जरा गुजर तो सही इस तूफान से। डराएगा ये जहां तुझे हर रोज नए चेहरे के नकाब दिखाकर, तू अडिग खड़ा रहा अंगद सा और जीत अपनी हर बाजी अपने जान से। यही तुलना का जाल हमें भीतर से कमजोर बना देता है। इसमें लेसन फॉर विक्ट्री है, पहले मन में जीते। जैसे सफलता पाने के लिए युद्ध सबसे पहले अपने मन के अंदर जीतना पड़ता है। खुद पर विश्वास करें। जब तक आप खुद को दूसरों से कम समझेंगे, तब तक हर छोटी चुनौती महाभारत जैसी बड़ी लगने लगेगी। आज का मुख्य संदेश, आज की गहरी सीख है, युद्ध चाहे बाहर का हो या मन के अंदर का, जब तक हम अपने दिमाग को यह नहीं समझा देते कि मैं कर सकता हूँ, तब तक हर चुनौती एक महाभारत बनी रहती है। चुनौती और डर का सामना करिए, अपनी शक्ति को पहचानें। जीत पहले मन में होती है। करियर या जीवन का कोई भी युद्ध हो, उसे जीतने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को यह समझाना जरूरी है कि ये मैं कर सकता हूँ। आशा है आपको श्लोक 4, 5 और 6 समझ आया होगा।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं आता। दूसरों के नाम गिनाने के बाद दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी ही सेना के एक ऐसी कमजोरी सबके सामने बोल देता है जो उसके विनाश का कारण बनती है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें कैसे ले डूबता है जानेंगे अगली वीडियो में। वैसे नॉलेज तो आज सबके पास है, लेकिन उस नॉलेज को जीने की ताकत हमें गीता देती है। अगर आज की इस बात से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला है तो नीचे कमेंट में ट्रस्ट जरूर लिखना। साथ रहे, स्वस्थ रहे, फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।